इस कारण से जो है वो हमें धर्म नहीं है, लेकिन हमारे मुनिराज जो हैं वो हर चीज में समता भाव धारण करते हैं। इस कारण से वे कर्मों की भी निर्जरा कर पाते हैं। चलो बहुत बढ़िया। अब आगे आज बढ़ते हैं। 7वां पद है, कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जियो या मृत्यु आज ही आ जावे, अथवा कोई कैसा ही भय या लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पद डिगने पावे। बहुत ही उत्कृष्ट पद है ये। कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, दो चीजें लिखी। एक तो कोई बुरा कहे, कोई अच्छा कहे, तो भी अभी जैसे बात की समता भाव धारण करना। 10 लक्षण पूजन में दयानंद राय जी ने लिखा है, घर ते विदारे निकारे तन विदारे, वैर जोन तहा धरे, है ना। क्षमा जो पहला ही पद है क्षमा धर्म, उस क्षमा धर्म में लिखा है कि जो है वो घर से निकाल दे, आपके शरीर को चोट पहुंचाए, तो भी अंतर में वैर की भावना नहीं रखे, खेद खिन्नता नहीं रखे, उसका नाम जो धर्म है वो सच्चा धर्मी है कि अंतर में वैर भाव भी नहीं रहे। अब देखिए बनारसी दास जी का उदाहरण आता है कि बनारसी दास जी के घर में चोर घुस गए और वे चोर जो है चोरी करके पोटली बांध ली उन्होंने, तो रात का अंधकार था, अब दिखाई नहीं, तो बनारसी दास जी जाग गए, तो उसने चोर ने बोला भाई ये थोड़ा उठाने में मदद कर, तो बनारसी दास जी ने वो पोटली उठाने में भी मदद कर दी और वो चोर वो पोटली उठा के ले गया। तो अब देखिए इस तरह के जीव भी जो है हमारे यहाँ जैन धर्म में हुए हैं कि किसका ले गया वो, कह रहे कि वो हमारा था ही नहीं, जो हमारा था नहीं, जो मेरा सो जाए नहीं, और जो मेरा नहीं है सो रहे नहीं, सीधी सी बात है। तो कह रहे कि मेरा क्या है, तो कह रहे कि हमारा जो है वो ज्ञान स्वभाव है, हमारा जानना और देखना हमसे कोई भी छीन नहीं सकता। आप सब बच्चे बैठे हैं, आपको आपका नॉलेज जो है वो कौन छीन सकता है कि जगत में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपके ज्ञान स्वभाव को छीन कर ले जाए, उसका कोई बंटवारा नहीं हो सकता, कोई राजा नहीं ले सकता है ना। वो आता है ना, न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भारतृभाज्यम न च भारकारी, व्यय कृते वर्धत एवं विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। तो कह रहे कि वो राजाओं के द्वारा नहीं, न बंटवारे में बंट सकता है, सबका अपना अपना ज्ञान स्वभाव है, सबका अपना अपना जानना देखना, ये एक नेचर सबके पास है, सबका अपना अपना गुण है। हर जीव जो है अपने ज्ञान स्वभाव से जो है वो देखता है। तो इसलिए कहा कि जो जावे सो मेरा नहीं और जो मेरा सो जावे नहीं, कि जो चला जाए वो मेरा कैसे हो सकता है। शरीर जो है वो किसी एक टाइम बाद चले जाने वाला है, तो इस क्या शरीर मेरा है ये हमें निर्णय करना है इस सिद्धांत के अनुसार कि जो जावे सो मेरा नहीं, कि जो चला जाए वो मेरा नहीं हो सकता, जो मेरे साथ कायम बना रहे वो ही मेरा हो सकता है, जो मेरे साथ कायम नहीं बना रहे वो मेरे कैसे हो सकते हैं। घर बार स्त्री पुत्र मकान जायदाद ये सब जो है वो कुछ समय के लिए इकट्ठे हुए हैं और फिर वो कुछ समय बाद जब टाइम पूरा होगा तो वे सब अपने अपना रास्ता नाप लेंगे। तो इस कारण से वे मेरे नहीं है, क्यों? क्योंकि वे तो चले जाएंगे। जिन्हें हम बहुत चाहते हैं वे भी मृत्यु को प्राप्त होंगे और इस कारण से जो है वे हमारे साथ सदा काल नहीं रहने वाले। सदा काल कौन रहने वाला है ना। देखिए अगर हमें कहीं आगे बढ़ना है, कहीं जाना है, जैसे यहाँ से अगर समझ लीजिए इंडिया ही जाना है चलिए, और अगर फ्लाइट है तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से पहले लंदन जाते हैं फ्लाइट से, फिर लंदन से यूएसए जाते हैं, फिर यूएसए से जो है वो पाकिस्तान जाते हैं, फिर पाकिस्तान से उधर जाते, कैसे जाते हैं। तो कह रहे हैं हम ऐसी फ्लाइट बुक करते हैं, बुक करने में भी कि जो डायरेक्ट जाए, जो सीधी जाए, टुकड़े टुकड़े में नहीं जाना पसंद करते, कोई भी नहीं करता है। अगर वो बीच में कोई हॉल्टिंग वाली फ्लाइट भी होती है, सस्ती टिकट भी हो, तो भी हम नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि हमें सीधा जाना पसंद है ना, बिना आकुलता के, निराकुलता वाला, जो नित्य रहे, परमानेंट रहे, बीच में झंझट वाला काम नहीं चाहिए।
तो ऐसे ही कह रहे हैं कि ये सारा झंझट है, इसको झंझट ही बोला है। घर बार स्त्री पुत्र मकान जायदाद ये सब झंझट है ना। क्यों? क्योंकि ये झंझनाते रहते हैं। ये जितने इकट्ठे होते हैं बर्तन, तो बर्तन आपस में जब इकट्ठे होंगे तो आवाज करेंगे। तो इसी तरह से ये सब एक जगह आकर के बटोही की तरह आकर के एक जगह इकट्ठे हो गए हैं, राहगीर हैं, और एक साथ आकर के अभी मिडवे में स्टॉपेज हुआ है और उस मिडवे में हम आप लोग सब मिल गए हैं। लेकिन सबको जाना अपने अपने हिसाब से है। ये जैन धर्म, महान जैन धर्म ये बात बताता है कि हर जीव का स्वभाव अपना है और उस स्वभाव के द्वारा ही जो है वो सुखी हो सकता है। जो स्वभाव सन्मुख होता है, स्वभाव का आश्रय लेता है, स्वभाव की ओर जिसकी दृष्टि होती है वो सुखी होता है, और जो पर्यायात्मक देखता है, बाहर के शरीर आदि को देखता है, आवरण को देखता है, संयोगों को देखता है, तो वो दुखी होता है। सुखी होने का कारण एकमात्र यही है कि स्वाभाविक दृष्टि को देखें, नेचर को पकड़ें। हमारा नेचर क्या है? तो कह रहे हमारा नेचर जानना देखना रूप है ना। सोल का, हमारी जो सोल है उसका नेचर सिर्फ वो जान सकती है और देख सकती है। वो नेचर सोल कुछ भी नहीं कर सकती। ऐसे ही आप देखिए पांचों परमेष्टि भी हमारा कुछ नहीं कर सकते, एक बाल बाका नहीं कर सकते, तो कौन कर सकता है? फिर हमें लगता ना कि जो करे उसके पास जाएं हम, जो नहीं कर सकता है उसके पास क्यों जाएं? तो कह रहे वो तो जैन धर्म तो कैसा धर्म है? तो कह रहे कि जैन धर्म तो है वस्तु स्वातंत्र वाला धर्म है, कि हर वस्तु स्वतंत्र है, जो है कोई उसको परिणमाने वाला नहीं है। इंदो वा जिनंदो वा शास्त्रों में आता है कि इंद्र और जिनेंद्र इनको हेर फेर नहीं कर सकते, सब द्रव्य अपने अधीन जो है वो परिणमित होते हैं। ऐसा मानना भी अपने आप में सुखी होने का एक बहुत बड़ा आधार है, और यही आधार है। इसी के माध्यम से 24 तीर्थंकर और जितने महान पुरुष हुए हैं वे सुखी हुए हैं, हो रहे हैं और आगे भी होंगे। मुनिराज भी क्या करते हैं? तो मुनिराज भी जो है अपने आत्म ध्यान में लीन होते हैं, समस्त विकल्पों को तोड़ते हैं, है ना। जो विकल्प आ रहे थे, चाहे वो शास्त्र रचना करने का आ रहा था, चाहे संघ का संचालन करने का आ रहा था, चाहे आहार लेने का आ रहा था, विहार करने का आ रहा था, गमन करने का आ रहा था, ये सारे विकल्प छोड़ देते हैं। और उन विकल्पों को जब छोड़ते हैं तब उन्हें जो है असली अनुभूति की प्राप्ति होती है। तभी जो है तपसा निर्जरा च उसे बोलते हैं, वो तपस, उसका नाम ही तपस्या है कि विकल्पों से हट करके निर्विकल्प स्वरूप जो अपने ज्ञान स्वभाव को देखना, उसका नाम तपस्या है ना। बाह्य में हम चाहे कितना भी सोचते हैं कि अरे बहुत तपस्या कर रहे हैं, एक टांग पे खड़े हैं, ऐसा वैसा, और देख करके हमें बहुत लगता है, लेकिन कह रहे कि जब तक जीव जो है वो विकल्पों को नहीं छोड़ता। हमारे अभी कितनी टेंशन, कहीं अगर लिखा हो कि यहाँ देखना मना है तो वहीं झांक झांक करके 10 बार देखते हैं कि भाई यहाँ आखिर क्यों लिखा है ऐसा कि यहाँ झांकना मना है, यहाँ देखना मना है, तो वहीं जाकर के बार बार क्या करते हैं, हर कोई जाके देखेगा। ऐसे इंडिया में अगर आप कहीं जाओगे फिल्म सिनेमा हॉल में और जहाँ कहीं, वहाँ लिखा रहता है यहाँ थूकना मना है, तो वहां देखो आप वहीं थूक और वहीं पीक मिलेगी आपको, है ना। पान खाने वाले जो हैं वो वहीं जाकर के थूकेंगे जहां पर लिखा है कि यहाँ थूकना मना है। तो ऐसी प्रवृत्ति हमारी है ना। तो हमें देखना है कि आखिर जो है वो सुख कहाँ से मिलेगा। इस मेरी भावना के माध्यम से बहुत ही उत्कृष्ट बातें जो है जुगल किशोर जी मुख्तियार साहब ने इसमें भरी हैं। वाकई कल भी मैंने बताया था कि द्वादशांग जो है वो गर्भित हो गया है। इतना सा जो जीवन में उतर जाए तो हमारा जीवन का कल्याण हो जाए, हमारा जीवन चमक जाए। अगर मेरी भावना हमारे जीवन में उतर जाए तो हमारा जीवन अगर मेरी भावना में हो जाए, मैं सबके प्रति समता भाव रखूं, कि सभी जीवों के कल्याण की भावना सोचूं, किसी के प्रति राग द्वेष के परिणाम नहीं रखूं, ईर्ष्या भाव नहीं रखूं, और इस तरह के परिणाम सोचो आप, इससे क्या जीवन सुखमय नहीं होगा? ये हमें सोचने की जरूरत है कि वाकई इतनी उत्कृष्ट पंक्तियां जो है वो महादुर्लभता से हमें मिली हैं। सो देखते हैं, कोई बुरा कहो या अच्छा, कोई हमारी प्रशंसा कर दे तो ठीक है, नहीं करे तो भी ठीक है। अगर हमने अच्छा काम किया उसके बाद भी बुराई करे तो भी ठीक है, और अगर हमने बुरा काम किया है उसके बाद भी जो है अच्छा काम कर रहे हैं तो बुरा, मतलब ना बुरा बोले ना अच्छा बोले, कुछ नहीं बोले, चुप रहे तो भी ठीक है। हर कंडीशन में जो है वो समता भाव धारण करना, क्योंकि
अच्छा और बुरा ये तो यश कीर्ति का उदय है ना। अगर आपके यश कीर्ति का उदय है, आप कुछ नहीं करेंगे तो भी जगत में हमारा और आपका नाम होगा। लेकिन अपयश कीर्ति का उदय है तो आप एड़ी चोटी जोर लगा लेंगे तो भी अपयश कीर्ति के उदय में जो है आपको बुराई ही हाथ में लगेगी। घर में माताएं बहनें कई बार कहती मैं तो इतना काम करती हूँ, सुबह से उठ करके सारा झाड़ू पोछे से लेकर के और रात को जब तक कि पूरे काम नहीं हो जाते पूरा काम मैं करती हूँ, उसके बाद भी जस नहीं है ना, यश नहीं है कि हमें जरा भी कोई जो है वो एक दो शब्द जो है तारीफ के नहीं बोलता है। तो इसका मतलब ये हमें समझना चाहिए। उस समय ये मेरी भावना बताती है कि उस समय हमारे यश कीर्ति का उदय नहीं है। आपके पुरुषार्थ इतने हो रहे हैं लेकिन उस पुरुषार्थ का फायदा आपको इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि यश कीर्ति वो भी एक नाम कर्म प्रकृति में जो है वो नाम कर्म की एक प्रकृति है, अपयश कीर्ति यश कीर्ति। सो आप सोचिए कि नाम कर्म के उदय से, वो नाम कर्म उदय में है तो कहां से मिलेगा। आप चाहे काम कितने भी अच्छे करो और आप बुरे काम करो तो भी आपको प्रसिद्धि मिल रही है, तो आपके यश कीर्ति का उदय चल रहा है। आप जगत में चाहे कैसे काम करें लेकिन आपकी वाहवाही होती है। तो इस कारण से उसको समझना हमें कि कोई बुरा हमें कहे या भला कहे, अच्छा कहे, लक्ष्मी आवे या जावे। और कई बार होता है कि रुपया आता है और रुपया चला जाता है। ये दोनों काम जो है वो लक्ष्मी को तो वैसे ही चंचला कहा गया है क्योंकि वो एक इस जगह रहती ही नहीं है। आपने जितने नोट कमाए आपके अपने पास ही है वही नोट, कह रहे कि नहीं वो नोट तो ऐसे हैं कि घूमते रहते हैं, चलते रहते हैं। आपने किसी को दिए, किसी ने और किसी को दिए, इस तरह से जो है वो लक्ष्मी को चंचला कहा गया है, वो ठहरती ही नहीं है। तो जब जो ठहरती नहीं है उसके साथ जो है उसको हम कैसे सुख का कारण मान सकते हैं। जो क्षणभंगुरा है और जो क्षणभंगुर ही है उसका स्थायित्व नहीं है, जो नित्य नहीं है, जो स्वयं परमानेंट रहने वाला नहीं है, उसके साथ हमें सुख की कल्पना कैसे की जा सकती है। तो लक्ष्मी आवे या जावे, कह रहे कि समताधारी जो जीव होते हैं, श्रावक होते हैं, तो चाहे अमीरी हो चाहे गरीबी हो, हर कंडीशन में जो है वो खेत खिन्नता नहीं लगते, अहंकार नहीं करते, दुखी नहीं होते। गरीबी है तो दुखी नहीं होते, अमीरी हो जाए, बहुत पैसा आ जाए तो घमंड के फूल के कुप्पा नहीं हो जाते हैं कि मैं चौड़ा और बाजार सकरा, ऐसी भावना अंतर में नहीं रखते हैं। आप सोचिए कृष्ण और सुदामा जिनकी मित्रता जगत में बहुत प्रसिद्ध है, आप सभी ने सुनी होगी कि कृष्ण और सुदामा बहुत मित्र थे और हिंदी साहित्य में कृष्ण और सुदामा की बहुत चर्चाएं आती हैं। सो सुदामा जो वो बहुत गरीब दीन ब्राह्मण थे और एक बार ऐसे ही हुआ, द्वारिका में कृष्ण जी रहते थे, राजमहल में रहते थे और सुदामा की पत्नी उन्हें बार बार ताने मारे, कहने कि तुम्हारा फ्रेंड जो है वो किंग बना बैठा है वहां पर और तुम हो कि जाते नहीं और अपनी दरिद्रता दूर नहीं करते हो। इतना पैसा, इतना राजा महाराजा है और तुम जो है इतने इस झोपड़पट्टी में यहाँ पड़े हो, जाते क्यों नहीं हो। तो जो है इसका एक बहुत बढ़िया सूरदास जी जो हैं उन्होंने कृष्ण की भक्ति में जो है वो भक्ति काव्य एक हिंदी साहित्य में हम लोग पढ़ाते हैं, तो भक्ति काव्य में जो है सूरदास जी के नाम से, सूरदास जी जो है वो स्वयं अंधे थे, उन्होंने एक सुर सागर करके ग्रंथ लिखा, उसमें उनकी पद लिखे सुर के ये कृष्ण और सुदामा की। सो बड़े पत्नी के ताने मारने से परेशान होकर के सुदामा जी जो एक दिन नियम कर लेते हैं कि चलो अब तुम कह ही रही हो भाग्यवान, तो अब आज जाकर के मैं थोड़ा अपनी जो है वो कृष्ण से कुछ रिक्वेस्ट कर देता हूँ, कुछ थोड़ा बहुत हमें हेल्प कर दें, सहायता कर दें तो अपना जीवन भी अच्छा हो जाएगा। अब आप देखिए कृष्ण जो है यहाँ से जाते हैं तो सुदामा की पत्नी उन्हें थोड़ा बहुत कुछ चने वने भुंजाने के लिए देती हैं और वो चने पोटली में बांध करके लेके अपने चल देते हैं। जैसे तैसे राज दरबार में वहां जाकर के प्रवेश मिलता है, एक तो वैसे ही एकदम दीनहीन आदमी को कौन घुसने दे राजमहल में, तो वैसे ही नहीं जाने दिया द्वारपाल ने, लेकिन उसने बोला कि भाई कृष्ण जी मेरे सखा हैं, मित्र हैं, आप जाके उनको मेरा संदेश दीजिए कि उनका मित्र सुदामा मिलने आया है। तो कृष्ण की इस घटना को देख करके और कृष्ण जी अपने मित्रता के लिए दौड़े हुए आए और दौड़ते दौड़ते आए और उनको जो है वो ले करके और सिंहासन पे जाकर के अपने मित्र को बिठाया और वहां बिठा करके और उनके पांव धोए
और पाव धोने की घटना को बहुत अच्छे से सूरदास जी ने वो बताया। वो पद मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन मजेदार वो पद है। लेकिन यहाँ समझने की बात यह है कि एक तो उत्कृष्ट मित्रता, और दूसरा फिर क्या हुआ कि 7 दिन तक वो सुदामा जो है वो कृष्ण जी के साथ रहे, बड़े मस्ती से मालपुए सब उड़ाए, खाए पिए, मजेदारी से रहे। अब फिर जब जाने की बारी आई तो कृष्ण जी ने कोई विदाई नहीं की, कुछ दिया ही नहीं। कहा कि भाई वो जो है बेचारा ब्राह्मण था और बहुत ही शर्मीला था, कैसे मैं इतने बड़े राजा, मेरी इतनी आओ भगत की, मैं कैसे कह दूं कि मुझे थोड़ा सा कुछ पैसा दे दो या मुझे मेरी सहायता कर दो। तो शर्म के मारे बेचारा वो सुदामा भी कुछ नहीं बोल पाया, तो चुपचाप वैसे ही विदाई लेकर के और बिना कुछ दिए जो है वो चला आया। अब रास्ते में आते आते सुदामा की प्रवृत्ति सोची, क्या सोचा होगा उसने, कह रहे कि अरे मेरे को 7 दिन तो अच्छा खिलाया पिलाया और इतना भी नहीं हुआ कि एक कम से कम एक हाथ सोने की अशर्फी दे देता, कुछ तो दे देता कम से कम, लेकिन उसने तो मेरे को कुछ भी नहीं दिया। कैसा मित्र है। जब वो सुदामा घर पहुंचते हैं और घर पहुंचते हैं तो वे उन्हें घर ही नहीं मिलता। उनकी जो झोपड़पट्टी थी वो झोपड़पट्टी वहां से गायब हो जाती है और वहां पर एक बहुत आलीशान जो है वो महल बन करके तैयार हो जाता है। ये घटना भले अन्य धर्मों की है, लेकिन हमें यहाँ जो है समझने की बात इतनी है कि आप देखिए, लक्ष्मी आवे या जावे, है ना, लक्ष्मी कब आएगी कब जाएगी ये सब हमारे पुण्य और पाप पर अधीन है। पैसा आएगा कि नहीं आएगा, लोग कितनी मेहनत करते हैं। आप देखिए सड़क पर जो मजदूर है वो कितनी मेहनत करता है, खून पसीना एक करके इतनी मेहनत करता है और तब जाकर के जो है वो मुश्किल से 100, 150, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये कमा पाता है। और वही काम जो है वो शेयर ब्रोकर या कोई ऐसा जो है अपने ऐसी रूम में बैठ करके, या कोई सीईओ या कोई बड़ा मैनेजिंग डायरेक्टर अपने ऑफिस में ऐसी में बैठ करके सब सुविधाओं के माध्यम से और न जाने कितने पैसे कमा लेता है। तो उसके उस समय जो है वैसा उदय चल रहा है जिसके कारण उसको वैसी अनुकूलता है, प्रतिकूलता जो भी है, वो साधन वैसे संयोग हो रहे हैं और उसके एवज में उसके पाप का उदय इतना है कि वो मेहनत इतनी कर रहा है लेकिन फिर भी जो है उसके हाथ में उतना पैसा नहीं आ रहा है। तो आप देखिए, लक्ष्मी आवे या जावे ये किसके अधीन है, तो कह रहे ये पुण्य और पाप के अधीन है। अगर पुण्य संचित है तो आप नहीं करोगे, बैठे बैठे जो है लक्ष्मी आपको घर में आकर के कोई दे जाएगा, है ना। और अगर पाप का उदय है, तिजोरी में रखी हुई लक्ष्मी भी छापा वाले आएंगे और छापा मार करके ले जाएंगे। करोड़पति को मिनटों में सड़कपति बनते हमने देखा है, और मिनटों में ही, है ना, सड़कपति को करोड़पति बनते भी देखा होगा आप सबने। सोनी टीवी पे अमिताभ बच्चन का वो ABCD और कौन बनेगा करोड़पति और ये सारे जो है ऐसे कई वो देखे होंगे संयोग कि जहां व्यक्ति जो है इसने कभी कल्पना नहीं की थी लेकिन 1 करोड़ कमा लिया, 15 करोड़ कमा लिए, या और कोई ऐसा वो हो गया। तो अब उसने इतनी एजुकेशन नहीं ली। अगर पढ़ाई से भी पैसा आता हो कि हम बहुत पढ़ लेंगे, MBBS कर लेंगे, CA कर लेंगे, CS कर लेंगे और उसके द्वारा पैसा आता हो, तो ऐसे कितने इंडिया में CA CS किए हुए, MBA किए हुए अभी भी जो है वो सड़कों पे घूम रहे हैं, बेरोजगारी में घूम रहे हैं। तो अगर एजुकेशन होने के बाद पैसा है तो सबको आना चाहिए, लेकिन नहीं आता है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि जो है वो पैसे का आना, लक्ष्मी आवे या जावे, ये लक्ष्मी आवे और जावे ये दोनों काम जो है जैन धर्म के अनुसार पुण्य और पाप पर आश्रित है। पुण्य का संयोग है तो नियम से जो है वो संयोग ऐसे बनेंगे कि आपको हर जगह अनुकूलता दिखाई देगी, और पाप के संयोग होंगे तो नियम से जो है वो आपके अच्छे व्यक्ति भी जिन्हें आप अच्छे समझते थे वे भी आपको फूटी आंख नहीं सुहाएंगे। तो इसलिए इन दोनों अवस्थाओं में लक्ष्मी आवे या जावे हमें हमेशा समता भाव धारण करना चाहिए। दरिद्रता आ जाए तो भी जो है वो खेद खिन्नता अंतर में नहीं लाएं। बहुत पैसा आ जाए, सब मैं इंडिया में था उस समय तो मेरी जॉब ऐसे ही थी, मैं क्या करता था वहां तो कोडियों का नहीं था, लेकिन जब से मैं जो है UAE में आया या कहीं और गया तो देखो मेरे कैसे वारे न्यारे हो गए।
तो भाई ये तेरे यहाँ आने से वारे न्यारे नहीं हुए हैं, ये आपके पूर्व कर्म के ऐसे कर्म थे कि ऐसा संयोग बनना था कि जिसके कारण तुम्हें जो है वो यहाँ आना था, ऐसे संयोग मिलने थे, ऐसी जॉब मिलनी थी और इस कारण से जो है वो धन की वृद्धि होनी थी। लेकिन उस धन की वृद्धि में भी जो है वो धर्म को नहीं भूले, वो सबसे बड़ा विरला है। लेकिन धन की वृद्धि में धर्म को भूल जाए, विवेक भूल जाए, तो वो सबसे बड़ा अधर्मी कहा गया है। अब देखिए, पैसा आते ही विवेक चला जाता है, ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति के पास पैसा होने पर, बहुत पैसा होने पर सबसे पहला विवेक जो है वो निकल जाता है। उसे पता नहीं रहता है कि करना क्या चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और अहंकारी हो जाता है, घमंड हो जाता है उस धन पर। धन मद भी, धन को भी एक मद कहा गया है ना, 8 मदों में एक धन भी मद है। सो ये मद है, अगर धन का भी हम अहंकार करते हैं। और अगर दरिद्रता में दुखी होते हैं तो भी पाप कमाते हैं, क्योंकि दरिद्रता में दुखी होना कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, इतना पढ़ लिखने के बाद भी कुछ नहीं आया, या ऐसा इतनी मेहनत करता हूं उसके बाद भी कुछ में हासिल नहीं होता है, तो ऐसा खेद खिन्नता लाना ये भी जैन धर्म नहीं सिखाता है। जैन धर्म ना ही बहुत पैसा होने पर अहंकार करना सिखाता है, जैन धर्म ना दरिद्रता में जो है अपने आप को दरिद्र मान करके और खेद खिन्न होते रहने, कषाय रूप परिणाम करने और ये समझ लीजिए कि दुष्भाव करने की भावना नहीं देता है। आर्त और रौद्र परिणाम करने की बात नहीं सिखाता है। सो कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, और लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। ठीक है, अगर मुझे जीने का अवसर मिले तो लाखों वर्षों भी अगर जी जाऊं, और अगर आज भी मौत आ जाए, क्या हमारी तैयारी है? आज अगर हम और आप में से किसी को खुदा न खास्ता न चाहते हुए भी किसी को कोई ऐसी बीमारी महामारी हो जाए, तो क्या हमारे जाने की तैयारी की कोई तैयारी है? किसी अगले भव में जाने की आप और हम में से किसकी तैयारी है कि हाँ नाउ वी आर रेडी टू गो किसी भी उसमें जाने के लिए? किसी की तैयारी नहीं, सब ऐसे ही जो है वो बैठे हुए हैं। लेकिन जैन धर्म मरना भी सिखाता है। हमारे यहाँ मृत्यु को भी महोत्सव कहा गया है, समाधि कहा गया है, संलेखना से उसको नवाजा गया है। तो अब से सोचिए, जैन धर्म सिर्फ जीना नहीं सिखाता है, जैन धर्म जीने के साथ साथ मरना भी सिखाता है कि मरना भी है तो कैसे मरे, हम मरे तो कैसे मरे, इसका ज्ञान भी हमें ये मेरी भावना कराती है कि हमारे मरने के समय हमारे विचार कैसे हों, भाव कैसे हों, और हम किस तरह की भावना रख करके जो है हमारा शांत भाव पूर्वक मरण हो, ऐसा ज्ञान भी हमें जैन धर्म सिखाता है। सो लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। कह रहे कि लाखों वर्षों तो कोई जीता नहीं है, लेकिन कवि की एक ऐसी भावना कि अगर सपोज ऐसी जीने का मिल भी गया तो भी जो है, और आज भी मौत आ जाए तो क्या करूं कि अथवा कोई कैसा ही भय या लालच देने आवे, कोई जो है वो लालच देने आ जाए, कोई डराए धमकाए, है ना, जान से मारने की धमकी दे, और कोई अच्छे किसी पद पे बैठे हैं तो लालच देने आ जाए, रिश्वत देने आ जाए कि भाई ये साहब जैन साहब आप ऐसा काम कर देना मेरा, और इसके एवज में आपको ये मिल जाएगा। लेकिन अगर सच्चा जैनी होगा, मेरी भावना को जिसने जीवन में उतारा होगा, वो ऐसे अन्याय के काम कभी नहीं करेगा। ये पद हमें जो है वो न्याय मार्ग पर चलने की बात सिखाता है कि न्याय मार्ग क्या है ना। देखिए कौन सा न्याय मार्ग, निश्चय से देखा जाए तो जिस पंथ चले भगवंत वही आचरिए, कि जिस पंथ पे, जिस मार्ग पर हमारे भगवान चले हैं उस पे चलना ये सच्चा धर्म है। लेकिन व्यवहार में भी अगर देखें तो सच्चा न्याय मार्ग कौन सा है? कह रहे कि ये रिश्वतखोरी, है ना, चापलूसी और मायाचारी के परिणाम जो है वो कभी भी हमें सच्चा जैनी नहीं बना सकते। और जो जैनी हैं अंतर में ऐसी मायाचारी की वृत्ति, चापलूसी की वृत्ति, या फिर समझ लीजिए कि रिश्वत लेने की, घूसखोरी लेने के भाव, ऐसे कोई परिणाम जो है, हम घूसखोरी किसे मानते हैं? हम घूसखोरी मानते हैं मतलब रिश्वत ले ली, पैसा ले लिया, इसी का नाम रिश्वत नहीं है। आप अपने प्रयोजन के लिए भी कोई ऐसे काम करते हैं,
अपना नाम हो, आपका नाम हो, इस नाम के उद्देश्य से भी कोई काम करते हैं, धार्मिक काम स्पेशली, तो भी वो एक तरह से रिश्वत है कि आपने ये काम करके धर्म के नाम पर जो है अपना नाम भी कमाया, पैसा भी कमाया और ये सारा किया। तो ऐसे कई काम हैं जिन्हें हम जो है वो सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं या उसके लिए करते हैं। तो ये बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। अथवा कोई कैसा ही भय या लालच देने आए, कि कोई भय देने आए या कोई लालच देने आए, लेकिन फिर भी जो है मैं अपने मार्ग से डिगूं नहीं, जो मेरा सच्चा मार्ग है मैं उसी मार्ग पर चलूं, उससे डिगूं नहीं। अब देखिए पुराने एक विद्वान का जो है वो घटना आती है ऐसी कि जयपुर की है घटना, और जयपुर में जब वो दीवान थे, और दीवान अमरचंद जी के मुझे नाम याद नहीं अभी, दीवान थे वो राजा जयपुर नरेश के यहाँ पर, और वे दीवान जो है उनको कहा गया कि साहब आपने इतना काम किया है, बहुत अच्छा आपका वर्क है, अब आपका जो है वो प्रमोशन का टाइम आ गया है और आपको दीवानी से जो है वो महामंत्री बना देते हैं, सेनापति बना देते हैं। तो साहब उन्होंने हाथ जोड़ लिए, दीवान जी ने, वो जैन थे, उन्होंने हाथ जोड़ लिए कि साहब आपको अगर आप मेरे काम से खुश हैं, आपको सैलरी बढ़ानी है तो भले बढ़ा दीजिए, लेकिन मैं काम नहीं करना चाहता और ज़्यादा, मैं और काम में नहीं फंसना चाहता। मेरा जो समय बचा है उस समय को मैं अपने जैन धर्म और तत्व में और अभ्यास में लगाना चाहता हूँ। मेरी आवश्यकताएं बहुत कम है और मुझे इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जितनी आवश्यकता है आई थिंक सो कि हम लोगों में से ऐसा कोई भी नहीं होगा कि जो अगर आज नौकरी छोड़ दे तो वो भूखा मर जाएगा, उसको एक टाइम की रोटी नहीं मिले, ऐसा मैं नहीं समझता कि कोई होगा। लेकिन फिर भी जैन धर्म की ये बातें देखिए कितनी मजेदार बातें हैं। कह रहे कि भोग की जो इच्छाएं हैं वो इतनी बड़ी हैं, इतनी विशाल हैं, भोगने की शक्ति तो बहुत कम है हमारे में, लेकिन भोगने की जो शक्ति की अपेक्षा इच्छाएं जो हैं वो बहुत लार्ज स्केल पे हैं, बहुत ज़्यादा हैं। आसक्ति उसे बोलते हैं। आसक्ति बहुत ज़्यादा है कि पैसा इतना भी आ जाए तो भी चल जाए, उसके लिए हम कभी रुकते नहीं हैं, वो कभी स्टॉप नहीं करते हैं कि हाँ बस अब इतना सफिशिएंट हो गया, इतने घर के परिवारीजन हैं और इतने लोग कमा रहे। किसी के घर में तो पुत्री भी कमा रही है, पुत्र भी कमा रहा है, मियाँ बीवी भी कमा रहे हैं, और भी जो बच्चे भी हैं वो भी हायर एजुकेशन लेकर के और जॉब करने लग गए हैं, पार्ट टाइम करने लग गए हैं। इतना सब कुछ होने में घर के 4 लोग हैं तो 4 या 5 लोग हैं, पांचों जॉब में, उसके बाद भी हाय तौबा मची है, न जाने क्या करेंगे। ऐसे इतना अगर है घर में कि अगर 2 मियाँ, वैसे तो आप देखिए जैन धर्म के अनुसार तो एक व्यक्ति कमाए तो बहुत है, अगर इससे घर का गुजारा चल जाए, लेकिन फिर भी अगर ऐसा लगता है तो मियाँ बीवी कमाए, लेकिन ऐसा नहीं हो कि घर के सभी लोग सुबह उठते ही भागम दौड़ करें, एक इधर ऑफिस में जा रहा है, एक उधर जा रहा है, एक वहां जा रहा है, और शाम को भी ऐसे ही जो है वो कषाय रूप परिणामों में आते हैं और खींचातानी में घर जो है सिर्फ तिजोरी भरती जाती है, लेकिन घर तो नरक खानी है, जिनके घर में सभी लोग जॉब करते हैं। तो आप सोचिए, धर्म की जिसे रुचि होगी वो अवश्य अपने जो है वो हर चीज को कंट्रोल करेगा, जितनी भी आवश्यकताएं हैं उनको कंट्रोल करेगा, और कंट्रोल करके अपना सुखमय जीवन बिताएगा। ये जीवन मिला ही कितना है, कितना कम जीवन है। इस जीवन में हमने सोने में कितना गवा देना है, कितना हमें और शादी ब्याहों में और जो भी है, अब पता नहीं आगे जो है वो कैसा समय आने वाला है कि शादी विवाह भी कैसे होंगे, क्या होगा। लेकिन फिर भी अभी ये सही राइट टाइम है कि हमें जो है अपना अधिक से अधिक समय जो है जितना हो सके उतना हमें धर्म मार्ग में लगाना चाहिए। अगर धर्म सुहाता है, अगर धर्म की बातें अच्छी लगती हैं, सच्ची लगती हैं, तो फिर जो है इसमें विचार करने की जरूरत कहाँ है, फिर क्यों, है ना। अब देखिए कल भी कहा ना, दौल समझ सुन चेत सयाने, काल व्यथा मत खोवे। कह रहे कि व्यथा में मत खो, समय को ऐसे ही मत जाने दो। ये अंजुली जल सम जवानी क्षीण होती जा रही,
और प्रत्येक पल जर्जर जरा नजदीक आती जा रही है। अब देखिए अंजुलि में रखे हुए पानी की तरह ये जो पर्याय मनुष्य पर्याय मिली है वो नष्ट होती जा रही है। एक एक दिन जो है हमारा घटता जा रहा है, हम मृत्यु के और निकट आते जा रहे हैं। लेकिन उसमें भी हमें जो है हम क्या करते हैं, बर्थडे मनाते हैं, खुश होते हैं, मोमबत्तियां बुझाते हैं। लेकिन वो मोमबत्तियां बुझाना, बर्थडे मनाना, उसमें ये विचारना कहाँ आती है कि भाई जो है मेरा भी मृत्यु होने वाली है। एक ने मेरे दिन तो और कम हो गए, 1 साल और कम हो गया और मैंने क्या किया इतने 1 साल में। हम अपना जो है, आप देखिए आलोचना पाठ जो है वो पुराने समय में, मैंने तो अपनी दादी को और मम्मी मेरी अभी भी पढ़ती हैं, तो शाम के समय नियम से वो जो है वो आलोचना पाठ पढ़ती हैं कि पूरे दिन का जो लेखा जोखा है, जो भी पाप किए कृत कारित और अनुमोदना से, उन सब कृत कारित और अनुमोदना में किए गए पापों की क्षमा याचना जो है वो सामायिक के माध्यम से, आलोचना पाठ के माध्यम से करने का विधान है। और अपन पहले भी पढ़ चुके हैं रत्नकरण शावकाचार में कि सामायिक के कितने तरह के भेद हैं, जिसमें साप्ताहिक भी होती है, मासिक भी होती है, त्रैमासिक होती है, चातुर्मासिक होती है, व सांवत्सरिक होती है। तो हमारी कौन सी हो रही है ये हम सोचना चाहिए हमें कि हम कौन सी सामायिक करते हैं, किसकी सामायिक करते हैं। हम या तो एलईडी खोल करके और वही सास बहू के और किस्से कहानियों की सामायिक करते हैं, या राग रंग वाली चीजों को देखते हैं, उन्हीं में अपना जीवन सोचते हैं कि यही धन्य है। लेकिन इतना अमूल्य समय जो है ये फिर भव पछताएगा। उसको बोला कि भव पछताना पड़ेगा अगर जो है जैन धर्म समझ में नहीं आया। और ये टाइम फिर ऐसी अपॉर्चुनिटी फिर से मिलना महादुर्लभ है। सो देखो, जो समता भाव न्याय मार्ग की बात कही कि कोई बुरा कहे या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, अथवा कोई कैसा ही भय या लालच देने आए, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पद डिगने पाए। कह रहे कि ये इतने सारी विरूपताएं हो जाए, विपरीत स्थितियां बन जाए, गरीब हो जाऊं, लेकिन मैं अपने मार्ग को नहीं छोड़ूं, है ना। गरीब होने पर भी कोई लालच देने आए कि भाई इतना पैसा दे रहा हूं और ये काम कर लेना, तो भी जो सही मार्ग है, सत मार्ग है, उसी पे चलूं, गलत रास्ते पर मैं कभी न चलूं। ऐसी अंतर में परिणति, ऐसी भावना जो है वो हमें मेरी भावना सिखाती है। अब देखिए लिखा, न्याय मार्ग से मेरा कभी न पद डिगने पाए। कौन सा पद की बात कर रहे हैं? तो कह रहे कौन सा पद है? तो कह रहे कि वही न्याय मार्ग वाला पद। अगर हम जैनी हैं तो हमारा ये जैनत्व वाला पद, कि अगर जैनी है तो जैनत्व का ये जो पद है, लोगों में ये प्रभावना होनी चाहिए, लोगों में ये भावना आनी चाहिए कि साहब जैन साहब हैं, कभी रिश्वत नहीं लेते हैं, ये जो हैं कभी गलत काम नहीं करते हैं। इस तरह की भावना जो है लोग आपके व्यवहार को देख करके, आपके कलीग्स, आपके और आस पड़ोसी जो है वो सीखें, समझें, तो आप समझ लीजिए कि जैन धर्म की प्रभावना हो रही है, मेरी भावना अंतर में समा रही है। अगर अंतर में इस तरह के आए परिणाम और आपको देख करके लोग ये समझे कि वाकई ये न्याय मार्ग पर चलते हैं, जैसा मार्ग बताया गया है, जैसा जिनवाणी में बताया गया है। क्या बताया है? कह रहे कि अन्याय, अनीति और अभक्ष 3A हमारे जीवन में नहीं होने चाहिए। एक तो अन्याय, अनीति और अभक्ष 3A है ना। अन्याय में भी A है, अनीति में भी A है और अभक्ष में भी A है। सबसे पहला काम हमें, है ना, पर्यूषण आने से पहला इतना संकल्प ले कि कोई भी अन्याय, तो मेरी भावना ही सिखा रही है कि किसी भी गलत काम को हम कभी भी प्रोत्साहन नहीं दें। अगर हमें लग रहा है कि दिस इज द नॉट, है ना, ये करेक्ट नहीं है, सो हमें कभी भी उसका कृत कारित अनुमोदना में हमें नहीं लगना है। अगर वो कार्य गलत है तो गलत है, उसका जो है उसी वे में बच्चों को भी हम वैसा ही सिखाएं, गलत है तो गलत। कई बार घर में होता है कि बच्चा फोन उठाता है और पूछता है कि पापा है क्या घर पे, तो पापा इधर से बोलते थे बोल दे बेटा पापा नहीं है घर पे, तो बच्चा भी यही कह देता है कि अंकल पापा बोल रहे हैं पापा घर पे नहीं है। सबसे तो बच्चा तो बड़ा भावुक होता है, छोटा बच्चा है, उसे क्या समझ में आता है, लेकिन हम बच्चे को वहां सिखा देते हैं कि झूठ बोलो, है ना। ऐसे कई काम हुए जो हम घरों में अपने सामने छोटे छोटे बच्चे वो हमें रिकॉग्नाइज करते हैं, हमें देखते हैं कि हमारे माता पिता क्या कर रहे हैं,
माता पिता अपने माता पिता की सेवा नहीं कर रहे हैं, सम्मान नहीं कर रहे हैं, तो क्या वो छोटे बच्चे नहीं देख रहे हैं? आप अगर अपने माता पिता के साथ बड़े प्रेम से पेश आओ, उनकी डेली सुबह उनके पैर छुओ, उनकी हमेशा तवज्जो दो, आप उनको सम्मान दो, तो ये बच्चे भी, हमारे घर के बच्चे भी ये चीज़ें देखेंगे कि वाकई जो है हमारे मम्मी पापा ने उनके मम्मी पापा के साथ किस तरह का बिहेव किया। अगर हम सोचते हैं हम अपने मम्मी पापा के साथ बुरा बिहेव कर रहे हैं और हमारे बच्चे जो हैं वो हमारे साथ अच्छा करेंगे, तो ये तो हमारा बहुत बड़ा भ्रम होगा अगर हम ये सोच के बैठें। और बच्चों के साथ खासकर अगर घर में आप और हम सबके घरों में बच्चे हैं और वे बच्चे हर चीज को रिकॉग्नाइज करते हैं। इस प्रवचन के बाद जो है मेरी आलोचना हो जाती है कि आज का प्रवचन अच्छा हुआ या नहीं हुआ। वे बच्चे मेरे को ये बता देते हैं कि पापा आज मजा आया, आज अच्छा लगा, आज नहीं लगा। तो आप सोचिए, हर चीज आपके घर में आने वाला कि कोई मेहमान भी है उसके साथ आपका कैसा व्यवहार है। कोई ऐसा व्यक्ति आया है जो गरीब है और उसकी आपने किस तरह से उसके साथ बिहेव किया है, हर चीज को बच्चे रिकॉग्नाइज करते हैं। तो हमें ये ऐसे ही सिखाना है। स्वयं अपना जीवन स्वयं हम उसको व्यवहार में लाएंगे तो वो प्रभावना उनमें होगी, है ना। हम अगर अच्छे होंगे तो नियम से हमारे बच्चे भी अच्छे होंगे, हमारा घर भी अच्छा होगा। लेकिन हमें शुरुआत स्वयं अपने से करनी होगी। जैन धर्म की इन अच्छी अच्छी बातों को खाली सुन लेने से काम नहीं होने वाला है जब तक कि हम अपने जीवन में इसको नहीं उतारेंगे। बहुत ही उत्कृष्ट बात है। फिर से एक बार ये पद पढ़ता हूं, देखिए। कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जियो या मृत्यु आज ही आ जावे। अथवा कोई कैसा ही भय या लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पद डिगने पावे। बहुत ध्यान रखने की बात है। न्याय मार्ग, व्यवहार मार्ग तो यही है कि हम कोई भी ऐसे गलत काम नहीं करें, जिस तरह के सत्य व्यसन आदि का त्याग करें, स्वयं आदर्श बने, हम खुद आइडियल बने, तो हमें देख करके लोग जो है वो प्रभावित हों और वे स्वयं जो है वो इस तरह की भावना रखने लगें। हम स्वयं जो है, आप देखिए घरों में जब जॉइंट फैमिली होती थी तो कितने संस्कार स्वयं में भी मिल जाते थे। आजकल अब जो न्यूक्लियर फैमिली के कारण से, और खासकर माता पिता दोनों जो है वो जॉब में लगे हुए हैं, सुबह जाते हैं 8 बजे, रात को 8 बजे घर में घुसते हैं, तो वे बच्चों को क्या संस्कार दे पाएंगे। सिर्फ ये है कि तिजोरी में बहुत सारा पैसा इकट्ठा करके रख के चले जाएंगे, लेकिन संस्कार जो है वो नहीं मिलेंगे। और संस्कारों के बिना दिए गए साधन जो है वो पतन का कारण है। अब आप और हमारे घरों में कई ऐसे बच्चे हैं जो अभी ग्रेजुएशन कर रहे होंगे और चल रहा होगा, और आप और हम परेशान होंगे उनके गैजेट के कारण से। वो दिन रात गैजेट्स में लगे हुए होंगे, न जाने क्या क्या देख रहे होंगे, और हम उससे भी परेशान होंगे। और साथ में उन गैजेट्स के कारण, ज़्यादा समय उसमें देने के कारण उनके जो बिहेवियर में जो चेंज आ रहा है, उससे भी आप और हम सब बहुत परेशान होंगे। इस कारण से मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि अभी सही समय है कि हम जो है समय रहते बच्चों में संस्कार डालने की भावना रखें, स्वयं आदर्श बने और बच्चों को भी जो है वो इस तरह से उनको प्रभावित करें अपने जीवन से, अपने व्यवहार से। तो नियम से जो है हमारे घर का माहौल सुखमय रहेगा। और अगर जब हमें धर्म अच्छा लग रहा है तो फिर हमें अपने घर वालों में और बाकी सब में बांटने में क्या दिक्कत है, कहाँ दिक्कत आ रही है। जब अगर हमें अच्छा लग रहा है, जैन धर्म हमें सुहाता है, तो हमें 10 लोगों को बोलना चाहिए कि नहीं, माउथ पब्लिसिटी करनी चाहिए कि नहीं, कि भाई जो है यही अच्छा और सच्चा है, इसके द्वारा ही तुम्हारा कल्याण होगा। चाहे तुम कितनी भी बड़ी बड़ी डिग्रियां क्यों न ले लो, लेकिन जब तक धार्मिक शिक्षा नहीं होगी, आध्यात्मिक की शिक्षा नहीं होगी, कोई भी अपने जीवन में धैर्य धारण नहीं कर सकता है और कठिनाइयों का सामना नहीं कर सकता है, जिसे अध्यात्म की शिक्षा नहीं है। सो इसलिए जीवन में आध्यात्मिक की शिक्षा का महत्व समझ करके संस्कारों को बीजारोपण करने का प्रयास हम सबको करना है। इसी उसमें हम लगे हुए हैं। और जो 3, 4, 5 और 6 तारीख को जो शिविर है, उसमें आप अधिक से अधिक अपने बच्चों को जोड़ें। उसमें सिर्फ और सिर्फ हम जैन धर्म की ऐसी ही अनूठी बातें
उनमें जो है भगवान महावीर का वीर शासन जयंती है, तो एक चैप्टर भगवान महावीर की जीवन से संबंधित सिखाएंगे। इस तरह की कुछ स्तुतियां याद कराएंगे और ऐसा ही जो है वो पूरा माहौल 4 दिन आप छुट्टी के दूसरे दिन से अपने घर में सिर्फ और सिर्फ शिविर का माहौल, सिर्फ और सिर्फ उन 4 दिनों में जैन तत्व की बातें ही होनी चाहिए। ऐसा मैं चाहता हूं कि आप सबके घरों में सिर्फ और सिर्फ जिनवाणी की बात हो उन 4 दिनों में। उन 4 दिनों में जब होगी तो फिर पर्यूषण तक अपने आप हो जाएगी, ऐसी मेरी भावना है। इसके साथ ही समय हो रहा है, आज की बात को विराम देता हूं। जय जिनेन्द्र। आ रही है, बोलिए। एक बार लाउडर बोलिए आप, थोड़ा आवाज। हाँ, मनुष्य की पर्याय कैसी होती है? हाँ जी, कौन देना चाहता है जवाब?